नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए निबंध लेकर आई हूँ महात्मा गांधी जी की स्वदेशी अवधारणा के ऊपर। मतलब यही टॉपिक है हमारा आज का। तो दोस्तों ये टॉपिक एक्चुअली किसी बच्चे ने मुझसे माँगा था, इसलिए मैंने इस पे ये निबंध बनाया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी किसी दूसरे टॉपिक पे ऐसे या फिर कविता या फिर स्पीच चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो दोस्तों और एक और बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे स्टार्ट करते हैं। ऐसे की स्टार्टिंग हम 4 लाइनों के साथ करेंगे, एक कोटेशन के साथ। बापू का वह स्वप्न पुराना, बापू का वह स्वप्न पुराना, स्वदेशी अपनाकर देश बचाना। यही तो है अपनी पहचान, यही तो है अपनी पहचान, इसी से बढ़ता देश का मान। हाँ, इसी से बढ़ता देश का मान। अपने इन 4 लाइनों के साथ हम अब परिचय स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी अर्थात अपने देश का अथवा अपने देश में निर्मित। स्वदेशी विचार का प्रादुर्भाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ था। 1905 में जब बंग भंग आंदोलन हुआ था, उसमें प्रथम बार विदेशी वस्तुओं को जलाकर स्वदेशी के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित की गई थी। दोस्तों, विदेशी वस्तुओं को जलाकर उनकी होली होली खेली गई थी। इस मतलब हमने इस टाइप का हिस्ट्री में अपने पढ़ा हुआ है। तो आगे आगे पढ़ते हैं। और उसी टाइम विदेशी वस्तुओं का बहुत बहुत ज़ोरों शोरों से विरोध हुआ था, परंतु इसे बहुआयामी रूप देने का श्रेय महात्मा गांधी जी को ही जाता है। महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को एक नया मोड़ दिया। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब उन्होंने स्वदेशी को पूरे देश में इस तरह फैलाया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी को स्वीकारने तथा विदेशी का बहिष्कार करने लगा। सबको स्वदेशी का महत्व पता चला उनकी इस जब उन्होंने सबको ये बताया। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वदेशी अवधारणा, मतलब लिखेंगे स्वदेशी अवधारणा के बारे में। गांधी जी का जो भी विचार था, जो भी उनका वो था, उनकी अवधारणा थी, उसके बारे में। गांधी जी का स्वदेशी विचार केवल स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तक ही नहीं था, वरन उन्होंने स्वदेशी उत्पादन पर भी बहुत जोर दिया। गांधी जी ने लघु तथा कुटीर रोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया। जब यूरोप में मशीनी क्रांति हुई हुई थी तथा ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुएं भारत में जोरों शोरों से बेची जा रही थी, तथा इस प्रकार भारत का जो धन था, भारत का धन ब्रिटेन में जा रहा था। मतलब ब्रिटेन की वस्तुएं जब यहाँ बेची जाएंगी, यहाँ के लोग जब अपने देश में निर्मित वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, बल्कि जो वहाँ से बाहर से आती थी वस्तुएं उन्हें खरीदते थे, तो भारत का धन ऑब्वियसली मतलब ब्रिटेन में जाएगा ना। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। स्वदेशी के प्रचारकों तथा समर्थकों को यह बात रास नहीं आ रही थी। मतलब हमारे जो आंदोलनकारी थे, जो स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे और उनका समर्थन कर रहे थे, उन्हें यह बात रास नहीं आ रही थी, उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं आ रही थी, और वे इस प्रयास में लगे थे कि हमारे देश का धन हमारे देश से बाहर ना जाए। गांधी जी ने भी इसका अर्थात विदेशी वस्तुओं की भारत में बिक्री तथा मशीनीकरण का बहुत ही विरोध किया, तथा मशीनों के अत्यधिक चलन के दुष्परिणामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी, जिसे उन्होंने हिंद स्वराज का नाम दिया, तथा इस पुस्तक की मदद से उन्होंने लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने अपने उस पुस्तक में स्वदेशी के बारे में बहुत ही प्रचार प्रसार किया, उसके बारे में बताया, और उन्होंने विदेशी वस्तुओं को अपनाने के दुष्परिणामों के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। लघु एवं कुटीर उद्योगों का बड़े पैमाने पर हाशिए रोकने के लिए उन्होंने चरखा को अपना अपना हथियार बनाया। हम मतलब हमें पता है कि चरखा उनका हथियार था। हम जब भी गांधी जी को याद करते हैं, तो चरखा उनके हाथों में ज़रूर हमारे माइंड में आता है था, जो कि उनकी स्वदेशी अवधारणा को मजबूती से व्यक्त करने के लिए मददगार साबित हुई। स्वदेशी को परिभाषित करते हुए उन्होंने लिखा था, यह वह भावना है जो हमें आसपास की चीज़ों तथा सेवाओं का उपयोग करने को प्रेरित करती है, तथा अधिक दूर दराज की चीज़ों
अर्थ अथवा सेवाओं पर प्रतिबंध का बोध कराती है। अब उसके बाद हम लास्ट में निष्कर्ष देख लेते हैं। अपने देश को सदैव आगे बढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए तथा सुदृढ़ बनाने के लिए स्वदेशी ही एकमात्र उपाय है। गांधी जी का कहना था कि मेरा राष्ट्रवाद उतना ही व्यापक है जितना कि स्वदेशी। मतलब हम अपने ऐसे को निबंध को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनकी कही गई कुछ बातों को अपने निबंध में हम इंक्लूड करते हैं, तो जो हमारा ऐसे है वो मतलब एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले के ऊपर। इसलिए मैंने कुछ उनकी बातें अपने ऐसे में यूज़ की है। आप चाहें अगर इसे आप थोड़ा और बड़ा बनाना चाहते हैं तो उनकी कुछ और बातों को भी इसमें ऐड करके उसको एलोबरेट करके इसे बड़ा बना सकते हैं। गांधी जी सदैव स्वदेशी अपनाने को देश की उन्नति का रास्ता बताते थे तथा उनकी यह अवधारणा शत प्रतिशत सही है। अतः हमें उनकी स्वदेशी अवधारणा के बारे में विचार करना चाहिए तथा अपनाना भी चाहिए। दोस्तों, जैसे अभी अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्वदेशी के ऊपर बहुत जोर दिया है। मतलब वोकल फॉर लोकल, और अभी कोरोना की वजह से जो हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे देश की आर्थिक स्थिति में जो भी गिरावट आई थी, उसके लिए उन्होंने अपने स्वदेशी देश में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बहुत के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरा ये निबंध समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा ये निबंध अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेल्पफुल लगी हो तो भी प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए। और आपको किसी दूसरे टॉपिक पे भी ऐसे निबंध, स्पीच या फिर कविता चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।